हाँ, तो आपको क्या लिखना है उसमें, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज मलेरिया स्प्रेड, या इज मलेरिया स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो आप बोलोगे कि वेन एवर अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, द मलेरिया क्या बोलते हैं, द प्लास्मोडियम वाइवैक्स एंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द मस्कीटो। Now, when this mosquito bites a healthy person, the plasmodium enters into the body of the healthy person and causes him or her मलेरिया। ये आपने स्प्रेडिंग के बारे में बता दिया कि स्प्रेड कैसे हो रहा है। उसके बाद वाले पार्ट के जो है, जैसे आपसे पूछ लिया कि एजेंट कौन है, तो आपने बता दिया फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। आपसे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछ लिया तो आपने बता दिया प्लाज्मोडियम है। ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। आया समझ में? सर चैप्टर 11। वर्क एंड एनर्जी। यस सर। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है आपके पास वर्क डन, कि वर्क डन क्या होता है। ठीक है, तो वर्क डन हम कैसे बताते हैं, देखो वर्क डन जो है वो साइंटिफिकली अगर बात करेंगे तो, वैसे तो अगर नॉर्मल भाषा में बात करते हैं तो वर्क डन का मतलब है काम करना, है ना। काम करने का मतलब क्या है, पढ़ाई कर रहे होते हो तो फिर आप बोल देते हो मम्मी को, मम्मी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद पढ़ाई खत्म होती है तो आप बोलते हो मम्मी मैंने आज बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत काम कर लिया, मैं थक गया, मैंने स्कूल का भी काम कर लिया बहुत सारा, मैंने ट्यूशन का भी काम कर लिया और मैं थक गया हूँ, है ना। तो आप बोलते हो कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, पर ये काम करना साइंस की भाषा में काम करना है या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो जब भी हम साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ वर्क की बात करते हैं कि साइंटिफिकली वर्क का मतलब क्या है, ठीक है, तो साइंटिफिकली जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क डन हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स लगाओगे और उसकी वजह से अगर उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है तो हम बोलेंगे कि कुछ काम हुआ है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई तो हम बोलेंगे कि कुछ भी काम नहीं हुआ। ठीक है, तो हम बोलेंगे व्हेन अ फोर्स इज applied on an object and it causes some displacement, then the work is said to be done। तो हम बोलते हैं कि वर्क हमारा हुआ है। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। यहाँ पर एफ हमारा फोर्स है और एस हमारी डिस्प्लेसमेंट है। अगर हमसे बात करेगा एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है, जूल्स। इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर है बच्चों? वर्क डन क्लियर है? यस सर। हाँ, इसके लिए यस देखो सर। यहाँ पर ये बोलता है कि दो कंडीशन चाहिए। पहली बात तो एक फोर्स लग रहा होना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि जो वर्क है वो हुआ है। ठीक है, नहीं तो हम बोलेंगे कि कोई वर्क नहीं हुआ। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट चीज है, हम इसकी उसको भी डिफाइन कर लेते हैं, यूनिट को भी डिफाइन कर लेते हैं। कभी अगर आपसे पूछ लेगा कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है, आपसे बोल देता है मान लो डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, तो 1 जूल का काम कब होगा?
तो हम बोलेंगे जब हमने किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसकी वजह से 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, जैसे आप क्या करोगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और इसकी एसआई यूनिट मीटर, है ना। तो हम बोलेंगे कि व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज applied on an object and it causes a displacement of 1 meter, then the work done is said to be of 1 जूल और 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसको आप लिखना 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इस तरह से। ये क्लियर है बच्चों? अगर आपसे 1 जूल ऑफ वर्क पूछेगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसमें जैसे ये एग्जांपल है, देखो सिंपल सा एग्जांपल है। कहता है फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर। इफ द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन। ठीक है, आपको क्या दिया है, देखो फोर्स दिया है 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट दी है 2 मीटर्स की। कहता है वर्क डन बताओ, तो हमें पता है वर्क डन क्या होता है, F इंटू एस। एफ कितना है 5, एस कितना है 2, तो वर्क डन क्या आ जाएगा 10 जूल्स। ये क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ, इसी तरह देखो एक इन टेक्स्ट में भी इसी तरह का क्वेश्चन दिया है, इस चीज को आप कर सकते हो। और अब नेक्स्ट चीज देख लो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है और नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, इसको समझना। अब देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसमें आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और अगर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इसी डायरेक्शन में, यानी कि आप इस तरफ धक्का दे रहे हो और ये जा भी इसी तरफ रहा है, तो ये आपका कहलाएगा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, और अगर मान लो कभी ऐसा हुआ कि आप इसमें फोर्स लगा रहे हो इस तरफ, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रही है, आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन। अच्छा, नेगेटिव वर्क डन के कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे? कि हम फोर्स, जो फोर्स है वो लग रहा हो एक डायरेक्शन में और जो डिस्प्लेसमेंट है वो लग रही हो अपोजिट डायरेक्शन में। नहीं आ रहा कुछ ध्यान? इसका एग्जांपल होगा स्टॉपिंग अ व्हीकल इन मोशन। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, एक गाड़ी है जो कि इस दिशा में चल रही है। Sir, when we are pulling a object downside. देखो अगर मान लो एक गाड़ी है जो कि इस तरफ चल रही है, ये गाड़ी इस तरफ चल रही है। अब जब तुम इसमें ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक हमेशा किस में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना, तभी तो उसकी स्पीड कम होती है। जो ब्रेक होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर गाड़ी इस तरफ चल रही है तो ब्रेक किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, तभी तो गाड़ी रुकेगी ना, तभी तो उसकी स्पीड कम होगी। तो हमेशा जो ब्रेक है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अगर गाड़ी आगे की तरफ चल रही है तो ब्रेक उसको पीछे की तरफ धकेलेगी, तभी तो गाड़ी रुक जाएगी ना। तो स्टॉपिंग अ व्हीकल इन मोशन, ये आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल हो जाएगा।
आई बात समझ में? ये क्लियर है बच्चों? ये बात आई समझ में, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन? सर जब हमें कोई पुश करेगा तो वो नेगेटिव वर्क होगा। नहीं, मान लो ये आप खड़े हो, ठीक है, इस आदमी ने आपको इस तरफ पुश करा, आपको पीछे से आगे की तरफ धक्का दिया, आपको फोर्स लगा इस तरफ, और जब ये आपको पुश करेगा तो आप भी तो आगे की तरफ चले जाओगे ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ हुई। जिस तरफ फोर्स लग रहा है अगर उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो गई तो ये तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। नेगेटिव तब होगा कि जब आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, आप इस तरफ जा रहे हो और कोई आप, ये आपकी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, आप इस तरफ जा रहे थे, ठीक है, पर फोर्स किसने लगाया, इधर से आपको प्रांची ने रोक दिया, यानी कि फोर्स इस तरफ से लगाया, है ना, आप इस तरफ को जा रहे थे, आपको फोर्स इस तरफ से लगाया, तो आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव वर्क डन है ना, वर्क क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आई बात समझ में? किसी भी चीज की स्पीड कम होती है जब, तो उसमें नेगेटिव वर्क डन ही लगता है। आई बात समझ में? ये बताओ बच्चों, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, अब इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की। देखो, हम बोलेंगे कि इसमें देख लेते हैं जैसे कैसे बोलता है। द बेबी हैज exerted a force in the direction of the displacement, इसमें तो वर्क डन इज नेगेटिव हम लिखते हैं when a force is applied in the direction same as the direction of displacement of the object, then the work done is said to be positive, ठीक है। और इसी तरह when a force is applied in the direction opposite to the direction of displacement of the object, then the work done is said to be नेगेटिव। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर है? ये क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ, ठीक है, तो ये हमारी वर्क की बात हो गई, ठीक है। अब हमें एनर्जी स्टार्ट करना है, और एनर्जी हम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे। अभी मैं चाहता हूँ आप वर्क वाला पोर्शन ही अच्छे से पढ़ के आना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक जितना वर्क का पोर्शन है, वर्क का पोर्शन पढ़ के आना। ये जो दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 11.1 11.2, इन दोनों को कर लेना, और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन जो ये वाले हैं ये भी कर लेना, और इसके बाद यहाँ पे एक और इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हैं, ये वाले भी कर लेना, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, नोट्स कर लेना। ये दो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और इससे पहले ये कर लेना और एग्जांपल्स कर लेना। वर्क का पोर्शन खत्म करके आना, तो नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? सर एक बार ये लास्ट में जो ओके आपने सर। समझाया सर एक और बार रिपीट कर दो। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन। यस सर। देखो, अगर हम यहाँ से बोलते हैं कि मान लो यहाँ पर एक फुटबॉल रखी है,
ठीक है, आपने इस फुटबॉल को किक करा, आपने फोर्स किस तरफ लगाया, इस तरफ लगाया, इस तरफ लग रहा है ना आपका फोर्स। और जब आप इस फुटबॉल को मारोगे तो ये फुटबॉल जाएगी भी किस तरफ, इसी तरफ जाएगी। यानी कि आपने इसको धकेला इस तरफ, आगे की तरफ, फोर्स इस पर लगा इस तरफ, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो भी इसी तरफ हुई है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों किस में है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब ऐसा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो ये होता है हमारा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, अब दूसरा केस देखो कि मान लो यहां से कोई क्या हो रहा है कि मान लो यहां से कोई गाड़ी चलती हुई आ रही है। ठीक है, ये गाड़ी चलती हुई इस तरफ को आ रही है। ठीक है, अब ये गाड़ी इधर को चल रही है तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, या मान लो अब ये डिस्प्लेसमेंट की बात हम कर भी नहीं रहे, ये गाड़ी इस तरफ को चल रही है। अब अगर इस गाड़ी को रोकना है तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना। अगर मैं इसी तरफ को फोर्स लगा दूंगा तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। हमें तो इसकी स्पीड कम करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हम फोर्स लगाते हैं इस तरफ, पर क्या हमारे फोर्स लगाने से एक बार में रुक जाती है, ये धीरे धीरे लगती है ना, धीरे धीरे रुकती है। तो उस केस में क्या हो रहा होता है, हम फोर्स लगा रहे होते हैं इस तरफ, पर ये धीरे धीरे तब भी मोशन कर रही होती है इस तरफ। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। ये दोनों किस में चल रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। फोर्स लगेगा इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट होगी इस तरफ, तो ये है अपोजिट डायरेक्शन में। और इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, इसी तरह देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक बच्चा है, ये एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है, ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है ना। अब इस बॉल के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूंगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस तरफ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। पर इस बॉल की डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रही है और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। हालांकि ये थोड़ी देर बाद जाके रुक जाएगी, है ना। और यही होता है जब भी नेगेटिव वर्क डन होता है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है, और पॉजिटिव वर्क डन में ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने लगती है। ये बात आई समझ में बच्चों। यस सर। प्रांशी आपको आई। बोलो बच्चों। Yes, sir. It's clear. ठीक है बच्चों, तो ठीक है फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे एनर्जी वाला पोर्शन। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके सर। चलो ठीक है बच्चों, गुड इवनिंग। बाय।